मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विधानसभा की सत्र अवधि बहुत कम है, जिसे बढ़ाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सत्र के दिन तो नहीं बढ़ाया जा सकते हैं, लेकिन समय बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उसमें मुख्यतः सर्वदलीय बैठक विधानसभा के संचालन के व्यवस्थित संचालन के लिए आहूत की गई थी। प्रतिपक्ष के नेता थे, गोविंद सिंह जी थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, अरविंद भदौरिया, लगभग सभी उपस्थित थे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी वो उत्तर प्रदेश के दौरे में है, इसलिए वो नहीं आ पाए। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी। कैसे चलाया जाए उसको, कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सकें, उनकी जो जन आकांक्षाएँ हैं, उनकी या जन अपेक्षा है, उसकी पूर्ति का एक प्लेटफार्म की तरह उपयोग कर सके वो। और इसमें लगभग सहमति है कि ठीक चलाया जाना चाहिए। तो उसमें 2 विषय आए। एक विषय ये था कि प्रश्नकाल सबसे ज़्यादा बाधित होता है, प्रश्नकाल, और सबसे ज़्यादा नुकसान विधायक का और जनता के भी उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति न होने का एक बड़ा कारण बनता है। तो प्रश्नकाल कैसे चले कि 25 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर दे सकें। उसका तरीका ये निकाला गया कि जो प्रश्न हम प्रिंटेड करते हैं उसका आंसर भी प्रिंट होकर के आता, वो पुस्तिका छपती है, प्रश्नोत्तरी जिसको कहते हैं आप। तो विधायक उसमें करते क्या है कि पहले प्रश्न छपे हुए को पढ़ेंगे, फिर उसमें छपे हुए उत्तर को पढ़ेंगे, फिर ये कहेंगे कि इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए अब दूसरा कोई सवाल कर रहा हूँ। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि विधायकों को न प्रश्न पढ़ना पड़े न उत्तर पढ़ना पड़े, वो पहले से अध्ययन करें, उसको अध्ययन करके पूरा क्वेश्चन क्या बनता है वो सीधा पॉइंटेड पूरा क्वेश्चन पूछें, तो मंत्री को जवाब देने को भी सुविधा मिलेगी और उसमें समय भी बचेगा हमारा, और दूसरे विधायक का एक अवसर भी बढ़ेगा। और हमको ऐसा लगता है कि वो सार्थकता भी होगी उस प्रश्न की, क्योंकि मंत्री को लगेगा अच्छा हम भूमिका बांधते रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते रहते हैं। तभी तो बतौर सलाह मैंने जिन विधायकों का प्रश्न आया है, करीब 86 लोगों का तारांकित के रूप में 25 जो प्रश्न आते हैं उसमें से आया हूँ, उनको सबको पत्र भी भेज दिया है। उनसे आग्रह भी किया, सर्वदलीय बैठक में भी आग्रह किया प्रतिपक्ष वगैरह से कि ये सब करना है। दूसरा, समय का निर्धारण के लिए बात आई कि समय 5 दिन का कम पड़ता है, तो उसमें भी लगभग ये तय हुआ कि यदि आप कल कार्य मंत्रणा की समिति में हम तय करें, यदि हमको समय कम दिखाई पड़ता है तो उसके लिए विधानसभा को इतने दिन में ही कार्य अवधि हम बढ़ा सकते हैं। कार्य दिवस भले न बढ़ता हो पर कार्य अवधि बढ़ा सकते हैं। 5 की जगह हम उसको और आगे तक ले जा सकते हैं, जो लंच का ब्रेक होता है उसको रोक सकते हैं। ये सब उपाय किए जा सकते हैं जिससे कार्यावधि हम बढ़ा सकते हैं, पर उसमें बहस ही होना चाहिए। और इसमें लगभग सबकी सहमति है दोनों पक्षों की कि हाँ विधानसभा चलना चाहिए, सुचारू ढंग से चलना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए, सबकी सहमति है। अभी तो यही तय करके गए हैं सब। सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं जहाँ सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आज बड़े जलते हुए मुद्दे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग आरक्षण का मुद्दा है, हमारे खाद बीज का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये मुद्दे क्या सरकार स्वीकार करती है कि हम इसको लें, 139 में हम टेकअप करें, हम स्थगन प्रस्ताव लाएं? एक दफ़ा क्यों नहीं होता स्थगन प्रस्ताव? हो सकता है कोई गवर्नमेंट तो गिरने वाली नहीं है, पर कार्रवाई उस प्रकार चलनी चाहिए कि सब सोचें कि उनके साथ न्याय हुआ है।